इस समय हम मुंबई के मस्तान तालाब इलाके में हैं, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। और जिस तरीके से कोरोना की बात की जाए, पूरे महाराष्ट्र भर में कोरोना ने जो हाहाकार मचाया हुआ है, इंजेक्शन की कमी जो है लोगों को महसूस हो रही है, बेडों की ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस हो रही है। पिछली बार कोरोना में जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं जनता के लिए दी, वो चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हो, सरकारी डॉक्टर हो, सभी ने अपनी सेवाएं दी। उन्हीं सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस समय हम जो है यहाँ मदनपुरा में आए हुए हैं, जहाँ पे के एक दवाखाना जो है डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया जा रहा है। और उसके जो सर्वे सर्वा हैं डॉक्टर मेरे साथ में इस समय मौजूद है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम शेख है। जी, अकरम जी, आपकी डिस्पेंसरी का क्या नाम है? मेरे क्लिनिक का नाम अल हयात क्लिनिक है जी और ये नागपाड़ा 3rd पीरखान स्ट्रीट में है। जी और जहाँ तक बात रही है कि आप अभी कह रहे थे कि कोरोना के बारे में, जी तो जैसे जावेद भाई ने भी बताया कि कोरोना में ऐसा है कि हम खाली वैक्सीनेशंस के भरोसे ना रहें, हम खाली मेडिकेशन भरोसे ना रहें, क्योंकि वैक्सीनेशन सेकेंड लाइन में आता है, फर्स्ट लाइन में आपका मेडिकेशन आता है, लेकिन उससे पहले जो आता है वो आएगा प्रिवेंटिव आएगा। अब प्रिवेंटिव की जब हम बात कहते हैं तो हमको बेसिक चीज़ों की अगर हम बात करें, बोलते हैं ना, जो पॉइंट टू पॉइंट की अगर मैं बात करें तो हमको सिर्फ तो 3 पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक जो है हमको सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना है कि हम लोगों के बीच में डिस्टेंस रख सकें। दूसरा, हमको मास्क का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है अपने आप को कवर्ड रख सकें। और तीसरा जो है वो हमको हमारे हाथों को हमेशा सैनिटाइज रखना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, अब जब तक प्रिवेंशन की बात आ गई वो तो हमने बात कर ली। अब जब ट्रीटमेंट की बात आ गई तो उस दौरान में मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो सर्विसेज दी हैं लास्ट 2020 के अंदर, जो टेम्पल स्ट्रीट में मेरा क्लिनिक था जो शिफ्ट होकर अभी यहाँ आया है, वहाँ पे जावेद भाई के वार्ड के अंदर आता था, बट उन्होंने इरिस्पेक्टिव कौन सा टाइम था, कैसे टाइम थे, मैंने जब भी इनको फ़ोन किया है या जब भी इनकी हेल्प लेने की कोशिश की है, उन्होंने कभी मना नहीं किया, बल्कि वो हमेशा तैयार रहते थे कि डॉक्टर अगर कोई भी हेल्प हो किसी भी तरीके से, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने जो पीपी किट जो इनिशियली प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, उन्होंने हमारे लिए अरेंज करके दिया है। और उसके वजह की वजह से हमने हमारे प्रिकॉशन लेने के बाद लोगों की खिदमत करने का काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अकरम सर, अगर मैं बात करूं, मदनपुरा की मुस्लिम बहुल इलाका है, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे ना के बराबर होती है और लोग जो है कानून नियमों का किसी भी तरीके से कोई पालन जल्दी करता नहीं है। सिखाने अगर आप जाओ तो आपको उल्टे सुनने में पड़ते हैं। तो ऐसे माहौल में किस तरीके से लोगों को आप निवेदन करना चाहोगे, क्या उनको कहना चाहोगे कि वो थोड़ा बहुत एक जागरूकता की तरफ मुड़े? हमको ये समझना होगा कि जैसे हम जब कोई बीमारी, जैसे अभी इस वक्त पे कोविड-19 जो बीमारी है वो हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे आप इलाज करते हैं, वो मेडिकेशन के थ्रू हो सकता है, वो सेकेंड लाइन के थ्रू हो सकता है, वो वैक्सीनेशन के थ्रू हो सकता है, बट उससे जो पहले का हिस्सा आता है वो प्रिवेंटिव आता है। और प्रिवेंटिव में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जागरूकता की बात करेंगे, अगर लोगों के बीच में जागरूकता आ गई, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों में है, जैसे काफ़ी सोशल वर्कर है जिसमें से मैं जावेद भाई का भी नाम लूँगा, उन्होंने जो जागरूकता फैलाई, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, लोगों को खिदमत डोर टू डोर भी किया है, वो पहले के मुकाबले अभी काफ़ी अच्छा अवेयरनेस है। जब हम अवेयरनेस की बात करेंगे तो हमको बहुत सारे मुद्दों पे बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करनी है। एक, मास्क का ख्याल रखना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, और तीसरा जो हमको पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखना है कि हमको हमारे हाथों को ये समझना होगा कि जो ये कोरोना का वायरस है ये हमारे बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो इसका पेनिट्रेशन पॉइंट क्या होगा? ये खाली आपका जो ऊपर के हिस्से हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी आइज़ हो गई, आपकी नोज़ हो गई और आपका माउथ हो गया, ये इसी तरीके से अंदर बॉडी में जा सकता है। तो अगर आपके जहाँ पे भी आप ट्रैवल करते हैं, चाहे वो आप बाइक पे हो, चाहे किसी के और के घर पे हो, तो यू मेक श्योर कि आप अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखें। अगर आपने ये काम कर दिया तो इंशाल्लाह मोर देन 50% आपने काम कर दिया। सफाई का ख्याल रखें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखें। ये अगर आपने ख्याल रखा तो मुझे नहीं लगता है कि इंशाल्लाह आपको आगे जाके कोई परेशानी झेलनी होगी। जी डॉक्टर साहब, मैं अगर ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ों के बारे में बताया, घर के अंदर किस तरीके का माहौल, क्योंकि घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो पॉसिबल नहीं है, बाहर लोग पालन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं,
जो घर में रहते हैं, तो घर में किस तरीके का माहौल बनाए रखें, जैसे कि गर्म पानी पीना चाहिए या किस तरीके का मतलब ट्रीटमेंट के यानी इस बीमारी से दूर रहा जा सके? जी, हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो वायरस रहता है ना, ये काफ़ी हद तक आपके नाक के अंदर और आपके बक्कल कैविटी में रिटेन करता है, कुछ घंटों तक ये रहता है। तो अगर हम इस्लामिक पार्ट से बोले, जैसे हम 5 वक्त की अगर हमने वज़ू कायदे से किया, जैसा हमको सुन्नत तरीका सिखाया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुमकिन है कि आपका जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन होता है, आपका नोज़ हाइजीन है वो मेंटेन होता है, आप 5 टाइम अगर चेहरे को धोते हो तो वो मेंटेन रहता है, आप सफाई का अगर रखते हो तो वो मेंटेन रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वो चीज़ कर सकते हो। जहाँ तक बात घर की बात आ गई है, प्रिकॉशनरी आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप हेल्दी खाएँ, खाना वक्त पे खाएं, हेल्दी खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, बेसिक एक्सरसाइज फॉलो करें और इंशाल्लाह वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना जी, ये डॉक्टर अकरम थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो है कोरोना से बचने के लिए कई सारे नियम हैं जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी है और उन नियमों का पालन करके ही कोरोना से बचा जा सकता है। कुछ कम अकल लोग, कुछ जो है मैं कहूँगा जो कम पढ़े लिखे लोग, उनके मन में धारणा बन चुकी है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, सरकार जो है अफवाह उड़ा रही है। तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो इनकी बात सुनते हैं वो इन्हें इग्नोर करें। आप लोग ये मान लीजिए कि कोरोना नाम की बीमारी इस देश में जो है अपने कदम जमा चुकी है और कई लोगों की जानें वो निगल चुकी है। अब अगर आप नहीं संभले तो आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा कठिन हो सकता है। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।